हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सारे लोग। स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोगों के लिए बीएससी सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम जितने भी आपके लिए टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो इम्पोर्टेंट तो सारा ही है जितना हमने पढ़ाया है, बस आप लोग थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी। अभी तक हम लोगों ने ब्रायोटेरिडो जिम्नो पढ़े हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी। इसको पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा आसान इसलिए है कि जितना भी आपके सराउंडिंग्स में प्लांट्स है, लाइक चाहे वो वाइल्ड हो या फिर कल्टीवेटेड हो, जैसे हमारे यहाँ गुलाब, गुड़हल, नीम, आम, अमरूद, गन्ना, गेहूं, ये सारे के सारे क्या है, एंजियोस्पर्म प्लांट। तो इनको तो हम आसानी से देख ही सकते हैं। इस टॉपिक का नाम ही मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि बाहर से जो हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं प्लांट्स के, उसको हम किस में कंसीडर करते हैं, मॉर्फोलॉजी में। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी प्लांट, ठीक है। यहाँ पे हम किसके पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म्स के। आपके घरों में भी अवेलेबल इजीली हो जाते हैं। पत्तियां आप सबकी देख सकते हो, रूट आप देख सकते हो, तना आप देख सकते हैं। तो वही वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, तो आपके यहाँ जो सिलेबस है उसमें है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी, स्टेम, रूट, लीफ, इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर। स्टेम, रूट एंड लीव्स की आपकी मॉर्फोलॉजी बताना है कि वो कैसे होते हैं, और फिर आपको स्टेम एंड रूट का मॉडिफिकेशंस भी बताना है कि किस प्लांट्स में क्या मॉडिफाई होके क्या बन गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपके मल्टीपल चॉइस के पर्पज से ये लेक्चर है। एक चीज आप ध्यान रख लीजिए, अभी हम क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट हम क्वेश्चन ले आए आपके पास में कि बताइए आलू में, आलू क्या है, तना है, जड़ है, पत्ती है, या फिर जिंजर क्या है, अदरक क्या है। अदरक किसका मॉडिफाइड पार्ट है, लीफ है, स्टेम है, रूट है। तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम यहीं से क्वेश्चंस निकालेंगे। ये पूरा मल्टीपल चॉइस ओरिएंटेड लेक्चर ही है, ठीक। चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं लेक्चर को कि इसमें एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले मैंने स्टेम की बात की। देखिए, स्टेम होता है तना। तना जो होता है नॉर्मली आपने देखा है सॉलिड, किसी प्लांट में सॉलिड होता है, किसी प्लांट ज्यादातर सॉलिड होता है, और कभी कभी ये स्मूथ होता है, कभी कभी इसके ऊपर हल्के हल्के हेयर्स होते हैं। आपके यहाँ ये क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। आपके यहाँ क्वेश्चन जो बनेंगे वही हमने बात की है। यहाँ पे मैं सिर्फ जनरल मॉर्फोलॉजी को मैं ओरल डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। देखिए, तना जो है नॉर्मली सॉलिड होता है, अंदर से खोखला। खोखला मतलब खोखले के लिए एक टर्म यूज किया गया है, फिस्चुलर। फिस्चुलर स्टेम किसमें पाया जाता है, ये वाले पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोटबुक में खुद से लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। फिस्चुलर स्टेम आप देख लीजिए, फिस्चुलर का मतलब है खोखला। खोखला स्टेम किसमें पाया जाता है, खोखला। आप बताइए, अभी मैंने आपसे बोला ना गन्ना और धान, गेहूं, बेम्बो, ये सब एंजियोस्पर्म है, ठीक है। पहले तो हाँ, एंजियोस्पर्म के सुन लीजिए ध्यान से। एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनमें सीड बनता है और उनमें सीड कवर्ड होता है ओवरी से, ठीक है। ऐसे सीडेड प्लांट जिसमें ओवरी भी पाई जाती है उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो जो हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे आम हो, अमरूद हो, अनार हो, ये इसमें किसी में आपने नेक्ड सीड लगा हुआ देखा है कि आपको बिल्कुल नेक्ड सीड हो, उसके ऊपर ओवरी ना हो, कुछ भी ना हो, मतलब फली छिलका वगैरह कुछ ना हो, ऐसा कहीं देखा है, नहीं ना। इनमें जरूर सीड कवर्ड होता है किसी ना किसी चीज से। उसको बायोलॉजी में जिससे सीड कवर्ड होता है उसको बायोलॉजी में बोलते हैं ओवरी, ओके। तो ये एंजियोस्पर्म प्लांट है। तो इनमें ही स्टेम पूछा जाता है कि जो खास बात है बस वही हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फिस्चुलर स्टेम किसमें पाया जाता है, किस फैमिली में पाया जाता है। तो फैमिली का नाम है ग्रैमिनी या फिर पोएसी। ग्रैमिनी या फिर पोएसी, एक मिनट ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा गंदा लग रहा है ना। ग्रैमिनी या फिर पोएसी, ये क्वेश्चन अलग से लिख लीजिए। खोखला स्टेम किसका है, लक्षण है ग्रैमिनी या पोएसी। देखिए, आप लोगों ने 11th में फैमिलीज पढ़ी होंगी प्लांट्स की, कद्दू की कुकुरबिटेसी, गुलाब की रोजेसी। ऐसे ही अनाजों की फैमिली का नाम है ग्रैमिनी, पुराना नाम है, पोएसी नया नाम है। आपकी एग्जामिनेशन में कोई भी चीज आ सकती है। अब देखते हैं हम लोग
अनाजों वाली फैमिली, जाहिर है गेहूं, धान। ठीक, आपने गेहूं का जो प्लांट होता है आपने देखा है, भूसा जब बनाते हैं ना तो अब वो अंदर से खोखला होता है ना, उसके जो इंटरनोड होते हैं वो खोखले होते हैं, उसको इसलिए क्या बोलते हैं, फिस्टुलर स्टेम किसमें पाए जाते हैं, ग्रैमिनिया पोएसी में। एक ये पॉइंट नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए कि क्वाड्रेंगुलर स्टेम किसमें पाया जाता है, क्वाड्रेंगुलर स्टेम किसमें पाया जाता है, क्वाड्रेंगुलर स्टेम। क्वाड्रेंगुलर का मतलब 4 कोनों वाला। बच्चों कितने कोनों वाला, 4 कोनों वाला। ठीक है, 4 कोने वाला स्टेम किसमें पाया जाता है। आपने तुलसी का प्लांट देखा है, आपने पुदीना देखा है। तुलसी का आप जो नया स्टेम निकले उस पर फोकस कीजिएगा, पुराने स्टेम में कोने थोड़े से अच्छे से नहीं दिखते हैं, तो आप देखिएगा चौकोर होगा वो तना, गोल नहीं होता है। तुलसी और पुदीने की फैमिली का नाम है लेबिएटी, लेबिएटी। ठीक है, क्या नाम है, लेबिएटी या फिर लेमिएसी। ये तो भाई याद करना पड़ेगा। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, क्वाड्रेंगुलर स्टेम किसका विशिष्ट लक्षण है या किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो किस फैमिली का है, लेबिएटी या लेमिएसी। 2-4 बार रिकॉल करो, तुलसी पुदीने की फैमिली का नाम क्या है, लेबिएटी या लेमिएसी। देखिए ये फैमिली जरूर याद करना है क्योंकि ये इन्फ्लोरेसेंस में डायरेक्ट फैमिली पूछी जाएगी। ठीक, तो चौकोर तना किसमें पाया जाता है, ये बताने के बाद में आइए अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आप लोग भी सोच रहे होंगे मैम ने टॉपिक लिख रखे हैं और फिर भी मैम अलग से मतलब ये टॉपिक क्यों नहीं लिखा। असल में मैंने सोचा कि यही इतना इम्पोर्टेंट है, इसको ही बताते हैं आपको। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो शुरू की तो मुझे 2 पॉइंट याद आ गए कि ये भी आपको बताना है। बात के लिए छोड़ देते तो हो सकता माइंड से स्किप हो जाते, तो हमने सोचा फटाफट इसको डिस्कस ही कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम मॉडिफिकेशन पे आते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है थोड़ा सा बदल जाना, मतलब तना एकदम से, तना 2 प्रकार का होता है बच्चों, ये भी सुन लो, तना 2 प्रकार का होता है। एक होता है कमजोर, ठीक है, कमजोर होता है और सबस्ट्रेटम के पैरेलल फैला होता है ऐसे जमीन पे इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। और एक तना होता है जो अपराइट होता है एकदम से इस तरीके से, पत्ती तना, ये स्टेम है, इसको हम बोलते हैं इरेक्ट। ठीक है, ये तो बेसिक नॉलेज है। और जैसे दूब घास है उसके तने को हम क्या बोलेंगे, प्रोस्ट्रेट। लेकिन इसके अलावा अगर तना स्टेम जो है अपना थोड़ा सा रूप बदल ले, कभी तना पत्ती जैसा हो जाता है किसी किसी पौधों में, जैसे नागफनी, आपने बचपन में सुना होगा कि नागफनी में तना चेंज हो गया पत्ती में और पत्तियां चेंज हो जाती हैं कांटों में। तो ऐसे तने के लिए एक शब्द है, ऐसे स्टेम के लिए एक शब्द यूज किया गया। बस डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बनेगा कि फिल्लोक्लेड किसमें पाया जाता है, या फिल्लोक्लेड, फिल्लोक्लेड किसका रूपांतरित है, तो आप बता सकते हैं स्टेम का मॉडिफिकेशन है। चलो लेक्चर हम शुरू कर लेते हैं, बाद में हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन स्टेम 2 तरीके से होता है, एरियल हवा में होगा या फिर अंडरग्राउंड भी मॉडिफिकेशन हो जाता है स्टेम में। पहले हम देखते हैं एरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फिल्लोक्लेड। फिल्लोक्लेड में बच्चों क्या होता है, स्टेम मॉडिफाई इनटू लीफ। स्टेम किस में बदल जाता है, पत्ती में। आपने ऐसे मैं बनाए दे रही हूं, आपने नागफनी का पौधा देखा है, नागफनी के पौधे में पूरा स्टेम चेंज हो जाता है पत्ती जैसा, सक्कुलेंट हो जाता है, पत्ती जैसा हो जाता है। इस ऐसे बदले हुए स्टेम का नाम अलग हो जाता है, क्या नाम हो जाता है, ये एग्जाम्पल है आपका, ये फिगर जो है वो है अपंशिया का। किसका है, अपंशिया। नागफनी का इंग्लिश नेम, बायोलॉजिकल नेम होता है अपंशिया। ठीक है, तो बस आपको क्या याद करना है, फिल्लोक्लेड किस में पाया जाता है, अपंशिया में। फिल्लोक्लेड किसका रूपांतरित भाग है, स्टेम का है। फिल्लोक्लेड में क्या होता है, फिल्लोक्लेड में स्टेम रूपांतरित हो जाता है, पूरा स्टेम रूपांतरित हो जाता है पत्ती में। ठीक, बस। दूसरा क्वेश्चन है क्लेडोड, इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिख देंगे अपंशिया। ठीक है, ऐसे ही लेक्चर को पेन एंड कॉपी लेके लिखेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लेडोड, क्लेडोड में बच्चों क्या होता है कि पूरा स्टेम नहीं पत्ती में चेंज होता है, इसमें सिंगल इंटरनोड, सिर्फ इंटरनोड चेंज हो जाती है पत्ती में।
आप इंटरनोड जानते हैं? चलिए हम लोग इंटरनोड पहले जानते हैं क्या होता है इंटरनोड। बच्चों, ये नोड और इंटरनोड सभी पौधों में पाए जाते हैं। जहां से पत्ती निकलती है उस भाग को हम बोलते हैं नोड। बस फर्क इतना होता है कि किसी किसी प्लांट में ये प्रोमिनेंट होते हैं, अच्छे से दिखाई देते हैं, और किसी प्लांट में ये अच्छे से दिखाई नहीं देते। गन्ना, ग्रेमनी फैमिली के ज्यादातर मेंबर में नोड एंड इंटरनोड प्रोमिनेंट होते हैं। ये क्या है? नोड। ओके, नोड और इसके दो नोड के बीच का जो स्थान होता है जहां से पत्ती नहीं निकलती, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो क्लेडोड में कुछ नहीं आपको करना है। क्लेडोड का एग्जांपल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि क्लेडोड में सिर्फ इंटरनोड पत्ती में बदल जाता है। तो फिल्लोक्लेड एंड क्लेडोड किसके एग्जाम्पल है? स्टेम के मॉडिफिकेशन है। ओके, उसके बाद यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड जब हो जाता है तो उनके नाम बदलते हैं। आपने अदरक खाई है, आपने आलू खाया है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा अदरक क्या है, किसका मॉडिफिकेशन है? तो आप बताओगे स्टेम का। है क्या? राइजोम। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा अदरक, इंग्लिश में बोलेंगे जिंजर। ठीक, अदरक क्या है, किसका मॉडिफिकेशन है? जड़ का है, तने का है। तो आप क्या बताएंगे? तने का, स्टेम का। और है क्या, इसका नाम क्या है? अदरक को मतलब बोलने क्या लगता है? राइजोम। ओके, उसके बाद है कॉर्न। आपने घुइया या अरबी, हमारे यहाँ यूपी में अरबी या घुइया बोली जाती है, ठीक है, और इंग्लिश में इसको वेल्स भी बोलते हैं। तो ये भी तने का ही मॉडिफिकेशन है। आपने घुइया भी देखी होगी, इस तरीके से होती है, इसमें ऐसे ऐसे, ये भी तने का मॉडिफिकेशन है और इसको हम बोलते हैं कॉर्न। क्लियर? उसके बाद ये तो बिल्कुल कहते हैं ना, आपके क्वेश्चन में रखा होगा ट्यूबर। ट्यूबर, आलू क्या है? आलू तना है, इसको कहते क्या है? स्टेम। बच्चे ध्यान से समझिए, स्टेम फूल जाता है ऐसे, ढेर सारा फूड स्टोर कर लेता है, तब हम इसको बोलने लगते हैं ट्यूबर, और इसका नाम क्या है? पोटैटो। ठीक है, तो आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन है, प्लीज घबराना नहीं। आलू किसका मॉडिफिकेशन? स्टेम का। इसको कहते क्या है? ट्यूबर। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? ट्यूबर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपसे कि आलू क्या है। फिर अगला है हमारा बल्ब। बल्ब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए देखिए, राइजोम इंपॉर्टेंट है, ट्यूबर इंपॉर्टेंट है, बल्ब। आपने प्याज देखा है? जाहिर है सबने देखा होगा। प्याज में जो ऐसे गांठ वाला भाग होता है और यहां से प्याज की कलियां निकलती हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन है स्टेम। स्टेम का मॉडिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं बल्ब। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बल्ब किस में पाया जाता है? प्याज में। किस में पाया जाता है? प्याज में, अनियन में और लहसुन में, गार्लिक में। ठीक है, और क्या है इसमें जो है, जो हम लोग खाते हैं ना, इसका भाग वो है फ्लैशी लीफ। क्लियर? तो अदरक क्या है? राइजोम है, किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। आलू क्या है? ट्यूबर है, किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। एंड बल्ब कहाँ होता है? प्याज में, किसका मॉडिफिकेशन है? ये भी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। बस आपके यहाँ से इतने क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद आइए हम जानते हैं रूट। जड़ तो सबको पता है। जड़ दो प्रकार की होती, एक होती टैप रूट, एक होती एडवेंटिशियस रूट। अभी मैं इसके हिंदी वाले टर्म भी बता रही हूँ, ठीक है, इसको मिटा दो। ठीक, टैप रूट। टैप रूट जो डायरेक्ट एम्ब्रियो से निकलती है, डायरेक्ट एम्ब्रियो, भ्रूण से। भाई आप कोई बीज उगाएंगे, बीज के अंदर आने वाले पौधे की पूरा वही भ्रूण बंद होता है ना, और भ्रूण में दो भाग होते हैं, प्लूम्यूल होता है, रेडिकल होता है। रेडिकल से जब रूट निकलती है तो उसको हम बोलते हैं टैप रूट। और ये केवल और केवल डाइकॉट का कैरेक्टर है, डाइकॉट में पाई जाती है। और एडवेंटिशियस रूट हिंदी में इसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक। ठीक, मेन भाई जड़ निकलने का स्थान क्या है? रेडिकल। भ्रूण में जो रेडिकल होता है उससे निकलना चाहिए, उसको छोड़ के जड़ कहीं से निकल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस। ये मोनोकॉट का विशिष्ट लक्षण है, बट ये पाई डाइकॉट में भी जाती है, ध्यान रखिएगा।
डाइकोट में अब आपसे क्वेश्चन कौन सा बनेगा, कौन सा क्वेश्चन बनेगा भाई, मोनोकॉट में कौन सी रूट पाई जाती है, आप बेझिझक टिक कीजिएगा एडवेंटिशियस अपस्थानी। डाइकॉट में जो मेन जड़ होती है वो टैप रूट होती है, उसके अलावा कहीं और से निकलने लगते हैं, लाइक पत्ती से, लाइक तने से, जैसे कि बरगद। बरगद आपने देखा है, बरगद के तने से जड़ें लटक रही होती हैं, उनको हम एडवेंटिशियस बोलते हैं। तो डाइकॉट में मेन रूट तो टैप रूट होती है, उसके अलावा भी जैसे कहीं ना कहीं से, जैसे आपने देखा होगा ब्रायोफिल्ला, अजूबा, अजूबा की पत्ती से जड़ निकलती है, तो ऐसी जड़ जो कहीं और से निकलती है उसको हम बोलते हैं अपस्थानी। ठीक, चलिए अच्छा, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट में अंतर देख लीजिए। आपने देखा होगा ये तना है, इस तरीके से मेन जड़ होती है, उसमें रूट हेयर इस तरीके से होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट। और आपने गन्ना तो उखाड़ा होगा, गन्ने से एक झकड़ा जड़ निकलती है, फाइबरस जड़, ये कौन सी हो जाती है, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया। अभी हम मोनोकॉट और डाइकॉट में आपसे पहचान भी बताएंगे कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि गन्ने में कौन सी जड़ होगी, टैप रूट होगी कि एडवेंटिशियस, तो यू कैन से एडवेंटिशियस। ठीक, अब आइए हम लोग लीफ पढ़ेंगे। इसको इतने क्वेश्चन को देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन अभी मैं बाद में समझाऊंगी, आप इसको देख लीजिए। लीफ, लीफ में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, बस आप देख लीजिए कि डाइकॉट में लीफ अलग होती है, मोनोकॉट में लीफ अलग होती है। ठीक, लीफ, पहले तो हम लीफ का अरेंजमेंट देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ लीफ को हम बोलते हैं, पहले ये देखेंगे लीफ कहाँ है। अगर लीफ जड़ से डायरेक्ट निकलती है तो उसको हम बोलते हैं रेडिकल, जैसे कि मूली और गाजर की पत्तियां, मूली और गाजर की पत्तियों में क्या होती है, लीफ रेडिकल। उसके अलावा लीफ जो होती है उनको हम बोलते हैं रैमल एंड कॉलाइन। अब आप कहोगे मैम रैमल क्या है, कॉलाइन क्या है, देख लीजिए, समझ लीजिए। ये इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है रैमल एंड कॉलाइन के लिए। देखिए, ये मेन स्टेम है, इससे एक शाखा निकली हुई है, क्या निकली, शाखा, ब्रांच। अब ब्रांच पे पत्ती हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैमल एंड, उसको उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रैमल। ओके, एंड जब लीफ मेन स्टेम पे हो, कहाँ हो, मेन स्टेम पे, तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, कॉलाइन। क्लियर, ऑन ब्रांच then it is known as ramal and on main stem then it is known as कॉलाइन। इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली, जिसको ना समझ में वो देख सकता है। ठीक है, तो लीफ इन्हीं तीन पोजीशन पे होंगी, या तो जड़ से निकलेगी, या ब्रांच से निकलेगी, या कॉलाइन से। बस सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि ब्रांच से लीफ निकलती तो उसको क्या बोलते हैं, रैमल, और मेन स्टेम पे होती तो क्या बोलते हैं, कॉलाइन। और मोस्टली प्लांट में जिनमें ब्रांच पे होती है उनमें मेन स्टेम पे भी होती है, तो उनके लिए टर्म यूज होता है रैमल एंड कॉलाइन। ओके, चलिए अब फटाफट हम देख लेते हैं लीफ का अरेंजमेंट। लीफ का अरेंजमेंट बच्चों, एक चीज ध्यान से सुनिए, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के लिए एक टर्म यूज किया गया है, यहाँ पे ऐसे बना को हम बोलते हैं फिलोटैक्सी। क्या बोलते हैं, फिलोटैक्सी। मतलब पत्ती है तो कहाँ पे है। पत्ती दो तरीके से हो सकती है, या तो हो सकती है अल्टरनेट या फिर अपोजिट। भाई आपने प्लांट्स देखे होंगे, ये तना है, ये नोट है, एक बार पत्ती यहाँ पे, उसके बाद एक बार पत्ती यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, उसके बाद एक बार यहाँ पे। ठीक है, तो अल्टरनेट हो गया ना, एक नोड पे एक लीफ, अल्टरनेट, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया, अल्टरनेट। अच्छे से देख लीजिए, हम लोग मल्टीपल चॉइस के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो फटाफट बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। उसके बाद अपोजिट, अपोजिट में लीफ जो होती है वो दो तरीके से होते हैं, एक होती है सुपरपोज। अपोजिट का मतलब ये एक दूसरे के आमने सामने। देखिए, ये आमने सामने, बिल्कुल जस्ट आमने सामने होंगी, तो उसको हम बोलेंगे अपोजिट, सुपरपोस्ट। ये अपोजिट का एक प्रकार है, सुपरपोस्ट मतलब आमने सामने। ठीक, दूसरा प्रकार है, इसमें बच्चों क्या होता है,
इसको समझ लीजिए, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। एक बार बत्ती इस तरीके से और अगली बत्ती बच्चे यहां से होगी, सामने यहां से, फिर यहां से पे, फिर अगली बत्ती यहां से। अकौवे का प्लांट आपने देखा है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, अकौवे में देखा होगा। ये स्टेम में एक बार पत्ती इधर लेफ्ट राइट एंड उसके अगले जस्ट नोड पे एक आगे और एक पीछे, इस तरीके से लीफ निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं डिकासेट। क्या बोलते हैं? डिकासेट। ये तो हो गया लीफ का अरेंजमेंट। हाँ, कुछ प्लांट में एक नोड पे एक से अधिक पत्तियां होती हैं, तब उसको हम बोलते हैं कि पत्तियां घेरे में पाई जाती हैं, किसमें? होल्ड में। बस लीफ से आपका इतना ही क्वेश्चंस निकलेगा, इसके अलावा लीफ से क्वेश्चंस नहीं। हाँ, एक और चीज, लीफ में वेनेशन, इसको समझ लीजिए, वेन से क्वेश्चन आएगा ज्यादा, ठीक। लीफ वेनेशन अभी बात करते हैं। लीफ वेनेशन, वेनेशन को हिंदी में बोलते हैं शिराविन्यास। अब आपको मैम शिराविन्यास पता है? आपको, हमें मालूम है, आप लोग सब पढ़ चुके हैं। देखिए, दो तरीके से होता है, एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल। बस ध्यान दीजिए, ठीक। रेटिकुलेट, देखिए ये पत्ती मैंने बनाई, इसमें ये जो नसें जैसे दिख रही है ना, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई के लिए वेन्स और आर्टरी नजर आती हैं, ऐसे पत्तियों में भी इस तरीके से वेन्स होती हैं। अगर ये जाल है, जाल का मतलब बहुत ज्यादा कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा घना जाल हो या बहुत, बस फर्क इतना है कि पैरेलल ना हो, समानांतर ना हो, सीधी सीधी लाइनें ना हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? रेटिकुलेट। और रेटिकुलेट इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आएगा कि ये किसका विशिष्ट लक्षण है? किसका? डाइकॉट का। हिंदी में आप लोग पढ़ते हो द्विबीज पत्र। क्या पढ़ते हैं? द्विबीज पत्र, द्विबीज पत्री, हाँ शायद द्विबीज पत्री बोलते हैं। डाइकॉट को क्या बोलते हैं? द्विबीज पत्री प्लांट। अब आप याद कीजिए पैरेलल वेनेशन। आपने गेहूं की पत्ती देखी है? आपने गेहूं की पत्ती देखी है? गेहूं की पत्ती में इस तरीके से महीन महीन रेखाएं होती हैं, क्या उसमें जाल होता है? नहीं ना। ये लक्षण है मोनोकॉट का। किसका है? मोनोकॉट का। एक और बात, पैरेलल वेनेशन जरूरी नहीं कि आप लंबाई में हो। आपने उसकी पत्ती देखी केले की, मैं छोटी सी पत्ती बना रही, केले में ऐसे ऐसे वेनेशन होता है, ऐसे ऐसे होता है कि इसकी पत्तियां फट तक जाती हैं। केले की पत्ती देखी, जाल तो होता नहीं है, बेड़ा बेड़ा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप ध्यान से सुन लीजिए बच्चे, अभी तक आप सोचते थे कि एक बीज में दो पत्र होंगे, मतलब जैसे कि दाल, चने की दाल को ऐसे खोलना, दो बीज पत्र हैं तो वो डाइकॉट है। गेहूं ऐसे ओपन नहीं होगा दो कोटिलिडन्स में, तो वो मोनोकॉट है। लेकिन अगर किसी प्लांट के बारे में पूछ लें, जैसे गन्ना क्या है, केला क्या है, तो आप चक्कर में पड़ जाओगे, अरे क्या है। आपसे सीधे से क्वेश्चन भी आ सकता है कि आम क्या है। बस आपको उसकी पत्ती को रिकॉल करना है कि पत्ती में, ये पत्ती का एक चिकना भाग होता है, ये खुरदुरा। यहां से देखेंगे वेंस कैसी हैं। अगर वेंस में जाल है, रेटिकुलेट है, तो वो प्लांट क्या होगा? डाइकॉट। और अगर वेंस, पत्ती में वेंस पैरेलल है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोकॉट। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए केला क्या है। अभी हमने बता ही दिया था केला क्या है? मोनोकॉट। गन्ना क्या है? मोनोकॉट। धान क्या है? मोनोकॉट। मैंगो क्या है? डाइकॉट। गुआवा क्या है? अमरूद क्या है? डाइकॉट। पत्तियां ध्यान करो, पत्तियां ध्यान करो, ठीक है, कि कैसी होती हैं। आपको पत्ती ध्यान, गुलाब क्या है? गुलाब की पत्ती में देखना जाल होगा, तो क्या है? डाइकॉट। गुड़हल क्या है? डाइकॉट। क्लियर? तो आपसे बस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोनोकॉट की पत्ती में जाल होगा कि डाइकॉट की पत्ती में? मोनोकॉट में वेनेशन में जाल होगा, डाइकॉट में, सॉरी, मोनोकॉट की वेनेशन जो है पैरेलल होगा और डाइकॉट में जाल होगा। फिर पता है बच्चों, पत्तियां भी दो प्रकार की होती है, एक सिंपल एक कंपाउंड। मतलब अकेली पत्ती होगी तो उसे सिंपल बोलेंगे, और पत्तियां पिन्ना में टूटी होंगी तो उसको कंपाउंड बोलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत शॉर्ट टाइम है, ये वन शॉट हम पढ़ा रहे हैं आपको मॉर्फोलॉजी, तो बस हम पे यकीन कर लीजिए, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन जितने हम बता रहे हैं बस ध्यान से सुन लीजिएगा, सारे फंसेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो 4 पॉइंट हैं,
चार में से कम से कम मतलब एक तो पक्का है ही है, दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस का हिंदी में बोलते हैं पुष्प क्रम। अकेला होता है तो उसको पुष्प बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं, लेकिन अगर फूल्स गुच्छे में होंगे या बाली होगी या छोटे छोटे फूल्स एक जगह पे, मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। अलग अलग फैमिली में, अलग अलग प्लांट में अलग अलग प्रकार का ये पाया जाता है इन्फ्लोरेसेंस। ये हम विशिष्ट वाले बता रहे हैं। एक का नाम है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, रट लो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। जो बाली आती है ना धान और गेहूं की, जिगजैग मतलब दाने लगे होते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, पूरा बाली बन जाता है। ये फैमिली है ग्रेमिनी या पोएसी। और कौन सी फैमिली? अनाजो वाली। आपसे हो सकता है आपसे धान या गेहूं ऑप्शन में रख दें, और फैमिली का नाम क्या है? ग्रेमिनी या पोएसी। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ग्रेमिनी फैमिली में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है? तो स्पाइक है ऑफ स्पाइकलेट। या ये वाला इन्फ्लोरेसेंस किस फैमिली में होता है? तो ये आ जाएगा। ठीक। दूसरा है हेड अथवा कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। ये पाया जाता है एस्टरेसी अथवा कंपोजिटी। बच्चों सोच रहे हो कि मैम दो दो नाम बताए दे रही हैं, बच्चे क्या करें जब इन फैमिली के दो दो नाम है, एक पुराना एक नया, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। गेंडे वाली फैमिली का नाम है गेंदा, सूरजमुखी, ये सारे जो आते हैं उस फैमिली का नाम है एस्टरेसी अथवा कंपोजिटी। हेड अथवा कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है? हेड अथवा कैपिटुलम। ठीक। फिर है वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है तुलसी में, पुदीने में, एकदम फूलों की बाली सी बनती है। और इस फैमिली का नाम है लेबिएटी अथवा लेमिएसी। याद करो, अभी मैंने स्टेम में भी बताया था, इसमें चौकोल स्टेम होता है। ठीक। लास्ट है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है यूफोर्बिएसी प्लांट का, एक यूफोर्बिएसी फैमिली का जीनस है यूफोर्बिया, उसमें पाया जाता है। हो सकता है जीनस नाम दे दें या हो सकता है फैमिली नाम भी दे दें, यूफोर्बिया। ठीक है। तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है यूफोर्बिया में। अच्छा, साइथियम के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में वन फीमेल फ्लावर सराउंडेड बाय मैनी मेल फ्लावर। हो सकता है ये स्टेटमेंट भी आ जाए कि एक फीमेल फ्लावर कई मेल फ्लावर से सराउंडेड होते हैं, कई मेल फ्लावर से घिरा, एक फीमेल फ्लावर कई मेल फ्लावर से घिरा होता है। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? साइथियम। हो सकता है स्टेटमेंट आ जाए क्योंकि ये स्टेटमेंट एक बार आया हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया इन्फ्लोरेसेंस। एक और नोट कर लीजिए, इन्फ्लोरेसेंस स्पैडिक्स। ठीक है, स्पैडिक्स नोट कर लीजिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ऐसे लिखेंगे स्पैडिक्स। कुछ इशू हो रहा है इसमें स्पेलिंग में, देख लीजिएगा। स्पैडिक्स होता है बनाना में, कौन सा इस बार आपकी स्पेलिंग आना है, लेकिन ये आ जाता है स्पैडिक्स। बनाना में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है? स्पैडिक्स। ठीक है, कौन सा पाया जाता है? स्पैडिक्स। ये तो हो गई बच्चों इन्फ्लोरेसेंस की बात। ठीक। फिर आपके सिलेबस में फ्लावर पार्ट से क्वेश्चन आएगा फ्लावर पार्ट से। देखिए 9th की किताब में ही आपने पुष्प के भाग पढ़े होंगे। पुष्प का एक जो भाग होता है फीमेल भाग, मैंने आधा फूल बनाया है, ये ब्लैक वाला, इसको हम बोलते हैं कार्पल। एक को क्या बोलते हैं? कार्पल। ठीक। उसके बाद इसको हम बोलते हैं स्टेमन। उसके बाद इसको हम बोलते हैं पेटल। उसके बाद इसको हम बोलते हैं सेपल। ध्यान से सुन लीजिए, ये हमने एक लिखे, यूनिट लिखे, यूनिट। फूल को ध्यान कीजिए, कोई फ्लावर है उसमें बाहर की तरफ ग्रीन कलर का क्या होता है? सेपल। एक को सेपल बोलेंगे। उसके बाद पंखुड़ियां होती है रंग बिरंगी, उसको एक को हम बोलेंगे पेटल। उसके बाद धागे जैसे फ्लामेंट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैमन, हिंदी में इसको बोलते हैं पुंकेसर। और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं कार्पल। ठीक। आइए फटाफट हम लोग देखते हैं। फ्लावर में दो एसेसरी भाग होते हैं, एसेसरी पार्ट। एक है क्या? सेपल। और सेपल के होल्ड ऑफ सेपल नोन एज कैलिक्स। सेपल के घेरे को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ऐसे ही बच्चे पेटल के घेरे को हम बोलते हैं कोरोला। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, पेटल के घेरे को हम बोलते हैं कोरोला।
ये तो फ्लावर के एक्सेसरी पार्ट हो गए। अब हम बात करेंगे फ्लावर के नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट पहला है स्टैमन। स्टैमन को हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर, और इसका बहुवचन हो जाता है एंड्रोइशियम। क्या हो जाता है? एंड्रोइशियम। दूसरा है कार्पल। कार्पल, कार्पल को हिंदी में हम बोलते हैं स्त्री केसर। इसका बहुवचन हो जाता है गाइनोइशियम। गाइनोइशियम। आप लोग सोच रहे होंगे मार बहुत मेरे बैकग्राउंड में कुत्ते भौंक रहे हैं। असल में रात हो गई अच्छी खासी, और जब रात हो जाती है तो ये तो सिचुएशन आई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान से सुन लीजिए, सब आपको पता है। ये एक्सेसरी का मतलब ये सहायक भाग है। कौन सा? सेपल, पेटल। बस इनके नाम ध्यान रखिए। बहुवचन, बहुवचन है कैलिक्स, प्लरल, एक को बोलेंगे सेपल। कोरोला बहुवचन है, प्लरल है, एक को बोलेंगे पेटल। फिर आ जाते हैं इसमें स्टैमन होता है पुंकेसर, मतलब एक को स्टैमन और ढेर सारे हैं तो एंड्रोइशियम। एक है तो स्त्री केसर, ढेर सारे हैं तो गाइनोइशियम। क्लियर? यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से कौन सा मेल? हाँ, स्टैमन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, कार्पल जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। नोट कर लीजिए नोट्स में। सीधा सा क्वेश्चन आएगा मेल सेक्स ऑर्गन से संबंधित कौन है, तो स्टैमन या फिर ऑप्शन में होगा एंड्रोइशियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पल या फिर गाइनोइशियम। ये तो हो गए फ्लावर के पार्ट। ठीक है, उसके अलावा देखिए फ्लावर जो ओवरी की पोजीशन होती है, ओवरी की पोजीशन के आधार पे फ्लावर को हाइपोगाइनस या एपिगाइनस में बांटा गया है। ठीक, इसको मैं मिटा रही हूँ। देखिए जरा सा समझ लीजिए इसको। ये वाला पोर्शन जो है चॉइस बेस्ड है। कार्पल में जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी। ये वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, और बीच का जो भाग होता है नेक, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। तीनों मिलके क्या बनती है? कार्पल। क्लियर? ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है कि कार्पल के भाग होते हैं, ऊपर वाला स्टिग्मा, बीच वाला स्टाइल, नीचे वाला ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। उसके ओवरी और ओव्यूल की डिटेल हम लोग एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोलॉजी में, रिप्रोडक्टिव बॉटनी में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। पता है बहुत से फ्लावर्स में, प्लांट्स में ओवरी की पोजीशन अलग अलग होती है। किसी किसी में क्या होता है, ओवरी ऊपर होती है और ओवरी के नीचे से सारे फ्लावर के पार्ट निकलते हैं। ओवरी कहाँ है? ऊपर है। ओवरी ऊपर है। ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस फ्लावर। और ऐसी ओवरी, जब ओवरी सुपर होती है ना, तो ऐसी ओवरी को हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी। ठीक है, इसके अलावा आप एक और कंडीशन देख लीजिए। इस कंडीशन में क्या होगा? ओवरी नीचे, ओवरी नीचे सारे फ्लावर के पार्ट जो है, स्टैमन है, कैलिक्स है, कोरोला है, ऊपर से निकल रहे हैं। ऐसी ओवरी को हम बोलते हैं इन्फीरियर। क्या बोलते हैं? इन्फीरियर ओवरी। और ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं एपिगाइनस, जिसमें गाइनोइशियम नीचे होती। ऐसे फूल को हम क्या बोलते हैं? एपिगाइनस। हाइपो का मतलब क्या? ऊपर। एपी का मतलब क्या है? नीचे। ठीक है, उसके बाद अच्छा इनमें ओवल तो सब में है। उसके बाद ना ओवरी कंप्लीटली ऊपर ना कंप्लीटली नीचे, बीच में से फ्लावर के पार्ट निकले। ठीक है, ये इसका थैलेमस हो गया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरीगाइनस। पेरीगाइनस फ्लावर। ये इसमें हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर ओवरी होती है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है रोज, गुलाब। ये पाया जाता है आपके कुकुरबिटेसी फैमिली में। कुकुरबिटेसी फैमिली में। ठीक है, और भी कंपोजिटिव में भी होगा, कुकुरबिटेसी में। ध्यान कीजिए, ओवरी की परिपक्व होकर फ्रूट बना देता है। और आपने तुरई वगैरह देखा होगा, उसमें जब हम मार्केट से तुरई वगैरह लेके आते हैं तो इस तरीके से नया होता है, तो इसमें पंखुड़ियां यहाँ पे लगी होती हैं। ये तुरई का फल है, मतलब ये ओवरी से डेवलप हुआ है। ये ओवरी नीचे और फ्लावर पार्ट ऊपर। किसमें होगा? कुकुरबिटेसी। कद्दू में बहुत कॉमनली दिख जाता है।
ये वाली कंडीशन आपकी पाई जाती है सिट्रस में। जिसके यहाँ नींबू का प्लांट हो तो वो देख सकता है कि नींबू बिल्कुल एट द टॉप, ऊपर नींबू लगता है, नीचे सारे फ्लावर की पंखुड़ियां वंखुड़ियां सब कहाँ रह जाती है, नीचे रह जाती है सिट्रस में। तो बस आपको ध्यान रखना है कि ओवरी सुपर है तो फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस, ओवरी नीचे है तो फ्लावर है एपिगाइनस, और ओवरी ना सुपर है ना इंफीरियर है तो फ्लावर को बोलते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। हाँ, तो क्वेश्चन एक बार रिवीज हम लोग कर लेते हैं। कौन कौन से? आलू क्या है? स्टेम है, मॉडिफाइड रूट है। फिलोक्लेड क्या है? स्टेम है कि रूट है, ठीक। और अदरक किससे प्राप्त होता है? राइजोम से, ट्यूबर से, कॉम से। तो किससे? राइजोम से, ठीक है। उसके अलावा ये सारे इन्फ्लोरेसेंस पूछ सकते हैं आपसे कि किस फैमिली में पाया जाता है। उसके अलावा अगर किसी जैसे फॉर एग्जांपल यही आ गया, गेहूं क्या है? मोनोकॉट है कि डाइकॉट है? अब पत्ती को ध्यान करो, गेहूं क्या है? मोनोकॉट है। क्लियर? मोनोकॉट की पत्ती की विशेषता क्या होती है? पैरेलल वेनेशन। डाइकॉट की पत्ती की विशेषता क्या होती है? रेडिकुलेट वेनेशन। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कैसे भी घुमाएं आप नहीं घूमेंगे, आपके यहाँ से मॉर्फोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह यहीं से कवर होंगे। और हाँ, इस यूनिट में प्रेजेंटेशन भी दिया गया है। प्रेजेंटेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है सेकंड सेमेस्टर की बॉटनी का। अच्छे से तैयारी कीजिए। एक बात आपसे हम फिर से कहेंगे, रटिए नहीं, टाइम बहुत है, कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट।